पे किसी के भड़कावे में आके पत्नी पे नहीं चिल्लाना चाहिए। उसको समझदारी से रखे, क्योंकि वो आपके भरोसे अपना घर छोड़ के आई है। अच्छा टाइम देके आप शादी किसी से कर लेते हैं तो आपका बुरा वक्त में वो आदमी साथ नहीं दे सकता। आपका बुरा वक्त भी हो देखा हो, आपका अच्छा वक्त भी देखा हो, उस आदमी से आप शादी कीजिए, आपका पूरा ज़िंदगी अच्छे से जाएगा। मांग को लेकर भी आदमी परेशान हो जाता है। पत्नियां कहता हो खूबसूरत हो तो मांग तो और ज़्यादा होगा, और आपके सामने आपकी खूबसूरत पत्नी खड़ी है तो मांग भी तो काफ़ी ज़्यादा। क्या आप पूरा कर पाते हैं? कंफर्टेबल है ऐसी पत्नी को लेकर? अगर मांग तो डिपेंड करता है कि मांग क्या है। ये होता है कि अरेंज मैरिज शादी हुआ तब से बच्चे करते करते 4 बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद समझ के भी क्या फायदा, 4 बच्चे हो गए। प्यार हुआ होता ही नहीं। होता ही नहीं है। आप अट्रैक्ट कैसे हो गए? मैं तो बात करके अच्छे लगे, अभी तबीयत खराब है तो थोड़ा ऐसे लग रहा है, वरना बाल झाड़े तो हैंडसम पति है मेरे। यहाँ पर एक प्रेमी जोड़ा के पास आए हुए हैं जो शादी के 10 साल पहले से प्रेम संबंध चल रहा था, लेकिन इस समय घर वालों के द्वारा शादी कर दिया गया है। वहीं जो प्रेमी है इस समय पति हो गए हैं और जो प्रेमिका है पत्नी हो गई है। लेकिन पत्नी के द्वारा इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा शब्दों की बौछार, पारिवारिक कलह को लेकर, पारिवारिक बातों को लेकर, रिश्ते नाते की बातों को लेकर सोशल मीडिया पर खूबसूरत पत्नी इस समय काफ़ी ज़्यादा वायरल है। पति यहाँ पर बीटेक इंजीनियर है और पत्नी भी पढ़ी लिखी है। बातों से लगती है, सोशल मीडिया पर जैसे बात को रखती है, लगता है कि ये भी पढ़ी लिखी है। कैसे हैं आप दोनों लोग? बढ़िया, बढ़िया, एकदम बढ़िया, एकदम झकास। झकास। पत्नी झकास है आपकी? देखने से लग रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है? झकास तो है ही है। तो फिर अच्छा, कब से आप लोग प्रेम संबंध कब से शुरू, कैसे हुआ? 10 से 11 साल हो गया। हाँ। एक शादी में हम लोग मिले थे, वो उस टाइम से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे मैं पढ़ता था उस समय, तो थोड़ा थोड़ा बात होती थी। उसके बाद धीरे धीरे बात होते 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 फिर एक दूसरे को घर वाले भी जानने लगे, समझने लगे। तो करते करते फिर फाइनली लव हुआ, उसके बाद शादी हो गया। दूसरे की शादी में दोनों की आंखें चार हुई, प्यार आगे बढ़ा, लंबा दिनों तक चला, कई सालों तक चला। उसके बाद घर वाले शादी कर दिया। अक्सर एक दूसरे को समझना पड़ेगा। मान लीजिए शादी करना है, एक दूसरे को समझना पड़ेगा कब, क्योंकि आप अच्छे टाइम देख कर किसी से आप शादी नहीं कर सकते। अच्छा टाइम देख कर आप शादी किसी से कर लेते हैं तो आपका बुरा वक्त में वो आदमी साथ नहीं दे सकता। आपका बुरा वक्त भी हो देखा हो, आपका अच्छा वक्त भी देखा हो, उस आदमी से आप शादी कीजिए, आपका पूरा ज़िंदगी अच्छे से जाएगा। चाहे वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उससे कोई मैटर नहीं करता। अच्छा, आपका शादी का 6 महीना हुआ? 7 महीना हो गया। 7 महीना। उतना दिनों का प्यार है, शादी के बाद अनुभव क्या बोलता है पत्नी को? मेरा कुछ चेंजिंग तो कुछ नहीं है, क्योंकि पहले से जानते थे और काफ़ी अच्छे से जानते थे दूसरे को। तो आने के बाद ये नहीं फील हुआ कि हम लोग 10 साल बाद मिले हैं या कुछ अलग है, कोई शादी अलग है। हम लोग जैसे पहले रहते थे, देखते थे एक दूसरे को, वैसे अभी भी देखते थे। प्यार में नयापन नहीं था, पुराना वाला वही हड्डी वही खाल वैसे था। कल थे वैसे आज भी हैं और आगे भी वैसे ही रहेंगे। अच्छा, शादी के बाद प्यार में अक्सर कमी दिखाई देने लगती है लव मैरिज शादियों में। अरेंज मैरिज तो शादी के बाद समझने में 2 साल लग जाता है, और आप पहले से समझे हुए हैं, शादी बाद क्या समझेंगे? अरेंज मैरिज में जब तक हम समझते हैं तब तक 4 बच्चे हो जाते हैं। हाँ। ये होता है कि अरेंज मैरिज शादी हुआ तब से बच्चे करते करते 4 बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद समझ के भी क्या फायदा, 4 बच्चे हो गए। प्यार हुआ होता ही नहीं। होता ही नहीं है, अब प्यार करना ही पड़ता है, हो जाता है ऑटोमेटिक। 4 बच्चे हो गए, बिना प्यार के थोड़ी होते हैं। अभी के टाइम में आप लव मैरिज कर रहे हो, अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि लव मैरिज भी ख़राब है। अरेंज मैरिज भी अच्छा है, लोग करते हैं। हमारे फादर उधर जितने भी हैं, हमारे बहुत सारे लोग हैं तो लव अरेंज मैरिज किए। सबका सक्सेसफुल है, सब कुछ अच्छा है। लव मैरिज भी है। अभी के टाइम में थोड़ा आप एक दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी है मेरे अनुसार। बाकी या किसका क्या है क्या मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे अनुसार कि एक दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी है। तो जानने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। तो टाइम देना है तो फिर एक दूसरे से बात कीजिए। अच्छा, अगर नहीं है तो अरेंज मैरिज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो फैमिली आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। अरेंज मैरिज में आप देखोगे कि एक बार में कोई घर वाले जाते हैं, एक 10 मिनट की मुलाकात में आप किसी के साथ ज़िंदगी बिताने के लिए बात कर रहे हो। पता नहीं उसकी मेंटलिटी क्या है, आपकी थॉट उससे मिल रही है कि नहीं मिल रही है। आप अगर थॉट नहीं मिल रही है तो आप 6 महीना अच्छा से आप अट्रैक्शन रहेगा, बॉडी अट्रैक्शन रहता है, बहुत सारा अट्रैक्शन रहेगा, तो आप अच्छा से बिहेव करोगे, अच्छा लगेगा, कोई भी चीज़ अच्छा लगने लगेगा। बाद में 1 साल 2 साल बाद वो चीज़ फिर डिफरेंट हो जाती है मेरे अनुसार, कि वो चीज़ डिफरेंट हो जाती है, फिर वो कम होने लगता है, प्यार कम होने लगता है फिर। तो इसके लिए मेरा भी मानना है कि हाँ, लव मैरिज है, ठीक है, करना चाहिए। अच्छा, प्रपोज पहले कौन किया दोनों? जाहिर सी बात है हम ही की है। खूबसूरती देख पहले तो ये कह सकते हैं कि किसी को ऐसा ही डायरेक्ट प्यार नहीं हो जाता। आप अट्रैक्ट कैसे हो गए? मैं तो बात करके अच्छे लगे, अभी तबीयत खराब है तो थोड़ा ऐसे लग रहा है, वरना बाल झाड़े तो हैंडसम पति है मेरे। तो अच्छे अच्छा, हैंडसम। अक्सर लड़कियां पहले जानना चाहती है कि लड़का कर क्या रहा है।
पढ़ाई क्या कर रहा है, पढ़ाई काम करते क्या कर रहा है, इसके बारे में जानकारी लेना उस चाहिए। समय इंटर का एग्जाम दिए थे, इंटर में थे या एग्जाम दिए थे, इंटर में जब थे तब से बात हो तब रही से है। बात हो रही है। तो उस समय क्या ही जॉब और क्या ही फैमिली बैकग्राउंड बाद में पता चला। तो बाद में पता चला तो मेरा मानना है कि जब प्यार हो गया है तो फिर तो प्यार नहीं है ना कि जहाँ हम कह दें कि तुम 30,000 कमाते हो तो शादी नहीं करेंगे, अगर तो पहले तुम बोले थे कि 1 लाख कमाएंगे तो शादी होगा, तो ये गलत बात है। दोनों है, बैलेंस कर लेंगे अपना, दोनों अपना अच्छा, समझदारी लव से कर मैरिज लेंगे। इस समय इंजीनियर बन गए हैं बीटेक करने के बाद। हाँ, इंजीनियर बन गए हैं, कमा रहे हैं। तो आपके बढ़िया है। पापा को कितना पैसा देकर बीटेक वाले का पैसा थोड़ा पैसा बहुत देना ज्यादा मैं बताऊँ तो देना पड़ता है, लेकिन खुशी देना में या ऐसे ही देता है यार। खुशी में नहीं। मैं एक चीज़ कहूँगी कि मेरे ससुराल वाले कोई पैसा मांगा नहीं था कि तुम इतना देना वरना शादी होगा, कोई मुंह खोल के मांगा नहीं था, ऐसे ही शादी हुआ। और मैं कहूँगी कि जितना मेरे पापा पैसे दिए खुशी से, उससे डबल ट्रिपल का मेरा ज्वेलरी बन गया। हाँ। तो उसमें मैं काउंट नहीं कर सकती कि किसने कितना किया। घर वाले इतने घर अच्छा बना के दिए, घर वाले कैसे घर में रहते हैं, नीचे कैसा घर है, लेकिन मेरे लिए स्पेशल रूम बनवाए, स्पेशल सब किए, तो स्पेशल फील होता है मुझे। मेरे लिए सब स्पेशल किए लो, और मांगे नहीं कोई चीज़ कि ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, कोई कुछ नहीं मांगा। क्योंकि मैं कहती हूँ कि मेरे सास ससुर में नहीं कहूँगी, माँ पापा जैसे हैं, अच्छे से ट्रीट किया है लोग, अच्छा, अभी भी करते हैं। रिश्तों वाली बात पर लेकर इतना अच्छा सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पर आती है, वो सब कहाँ से आता है? मैं बताई भी थी कि मैं बिहार जाती हूँ, मैं कोलकाता रहती हूँ, लेकिन बिहार हम लोग आते आते रहते क्योंकि अच्छा लगता है बिहार में, मुझे भी अच्छा लगता है। अभी लाइट कट रहा है तो थोड़ी चिढ़ जाती हूँ। शादी से पहले कोलकाता थी, अब शादी के बाद हाँ। बम्बे रहती है। हाँ, शादी के पहले मैं कोलकाता थी, हम लोग आते थे शादी में, सिवान हम लोग का घर है, तो हम लोग आते थे, शादी हुआ, रिलेशन में शादी हुआ तो हम लोग आया करते थे। आके फिर वहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग मिलते हैं, वहाँ पे बैठने को मिलता है, सारी बुआ लोग आती हैं, बातें सुनने को मिलता है, कौन क्या कह रहे हैं। उसी में लोग कहते हैं कि हेकर बहू हैंग अभी या हवा एल बेते हैंग करती है, तो सुन के सीखने को मिला है। लेकिन वो मैं बोलती नहीं थी। जब मैं वीडियो बनाने लगी तो मेरे माइंड में आने लगा कि ये चीज़ें हम बता सकते हैं लोगों को, ऐसा रहना चाहिए। एक नज़रिया है देखने का, जो मैं बताती भी हूँ कि सास को माँ की तरह करो, तो एक पॉजिटिव में देती हूँ कि उसको इस वे में तुम लो, अपने लिए तुम्हारा घर परिवार सही हो जाएगा, तुम इस तरीके से लोगे तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा हो जाएगा। बाकी लोगों को समझ में नहीं आता तो लोग निगेटिव ले लेते हैं, अपने ऊपर कोई ले लेता है, लेकिन समझने वाली चीज़ें हैं। मैं उसमें एक ना एक पॉइंट पॉजिटिव दे देती हूँ मैं, कि आप पॉजिटिव तरह से सोच सकते हो उसको, और फॉलो करोगे तो लाइफ अच्छा होगा। फॉलो करेंगे तो हंसने को भी मिलेगा, तरह तरह की बातें लेकर आती हैं। वैसे पति पत्नी पर बहुत कुछ आप बोलिए। हाँ, पति पत्नी में बोले हूँ कि कोई पति होते हैं कि जो माँ का सुनते हैं, बस जो माँ का सुनते हैं। माँ कह रही है कि हेजा लेके पतों का मत जियो तो नहीं लेके जाएंगे, इतना खर्चा मत करिए तो नहीं करेंगे। फिर तो वो जो माँ का बात बेटा सुनता है, और माँ को पता है उस बंदे को कि अगर मेरी बहन के साथ ऐसा होता तो मेरी माँ क्या बिहेव करती, उस मेंटलिटी के साथ अगर कोई रहे तो उसकी बीवी खुश नहीं रहती। तो ये सास को और पति को दोनों को ध्यान देना चाहिए, खास करके पति को ध्यान देना चाहिए कि जो लड़की अपना घर परिवार छोड़ के आई है आपके साथ, तो आपको अगर गलत है, कहीं कहीं पत्नी गलत होती है, तो उसको आप समझाए कि ऐसा तुम मत करो, उसको अच्छी अच्छी उदाहरण दे, उसके फैमिली का, उसके मायके का उदाहरण दो कि ज़्यादा समझ में आए, तो उसके मायके का उदाहरण दो कि तुम्हारे भाई के साथ ऐसा कोई करता तो कैसा होता। और बाकी समझाएं, ना कि उस पर चिल्लाएं, ना कि उस पर बोले, किसी के भड़कावे में आके पत्नी पे नहीं चिल्लाना चाहिए, उसको समझदारी से रखें, क्योंकि वो आपके भरोसे अपना घर छोड़ के आई है। अच्छा, ऐसा बोला जाता है खूबसूरत पत्नी मिलती है तो काफ़ी पतियों को परेशानी झेलना पड़ता है, नखरे झेलना पड़ता है, तो आपकी पत्नी नखरे कुछ दिखाती है? अगर पत्नी मिले तो शुरू में से दोस्त थी, 10 साल बात की है। उसके नखरों से दोस्ती है? नखरे दोस्त भले दोस्ती थी, नखरे अब मेरे भी नखरे हो सकते हैं, हाँ। इसके भी हैं, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, कुछ चीज़ों में इसका है, कुछ चीज़ों में मेरा है, तो बैलेंस एक बन के रहता है, तो सब चल जाता है, नखरे हो सब। अच्छा, नखरे भी होते हैं, मांग को लेकर भी आदमी परेशान हो जाता है। पत्नियां कहता खूबसूरत हो तो मांग तो और ज़्यादा होगा, और आपके सामने आपकी खूबसूरत पत्नी खड़ी है तो मांग भी तो काफ़ी ज़्यादा। क्या आप पूरा कर पाते हैं? कंफर्टेबल है ऐसी पत्नी को? अगर मांग तो डिपेंड करता है कि मांग क्या है आपका। हाँ। अगर मांग नॉर्मल है, जो मेरे एक होता है कि इकोनॉमिकली आपके बजट में आता है कि नहीं आता है मांग, अगर है तो ठीक है। समझदार पत्नी अपने पति को देख कर मांगती है कि औकात कितना है मेरा पति। हम लोग देखिए, पति पत्नी हो गए तो आपको एक दूसरे के बारे में पता है, तो आपको ये है कि कैसे करना है, क्या चीज़ में कितना इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना मांग होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होने लगती है, धीरे धीरे हो जाता है सबका। तो ऐसा है, तो मांग जितना रहता है बजट के अनुसार ही रहता है। बजट के अनुसार आप हर मांग पूरा करते हैं पत्नी के लिए? हर मांग ये तो नहीं कह सकते कि हर मांग पूरा करते 10 साल पुराना प्यार है, मांग तो पूरा करना ही पड़ेगा। करते हैं कि नहीं आपके पति जो?
पहली बात कि 10 साल पहले ना मैं इनसे कुछ लेती थी ना मैं कुछ देती थी, गिफ्ट वगैरह कुछ नहीं चलता था क्योंकि ये पढ़ाई करते थे तो क्यों लेना देना। और मेरे घर में ये अलाउ नहीं था कि शादी से पहले तुम किसी से मिलो, ये मेरे घर में अलाउ बिल्कुल नहीं है कि किसी से शादी से पहले तुम मिलो, क्योंकि शादी जब हो जाएगा, मेरे घर में उदाहरण देते लोग, जब शादी हो ही जाओगी तो फिर मिले का, बस शादी के बाद मिलिए। घर वालों को मालूम था कि ये मेरी लड़की किसी से बातें करती? हाँ, घर वाले में मेरा ये है कि मैं बता दी थी सबको। घर वालों में छुपाना चीज़ें अच्छी नहीं है, तो मैं सबको बता दी थी। छुपाने से बाद में प्रॉब्लम हो जाती है, आप बाद में बताए नहीं तो फिर अब बात कैसे करोगे। अब घर में एक ही फैमिली में आप रह रहे हो, आपका एज नहीं है, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको फ़ोन भी तो आएगा तो माँ के पास ही आएगा ना कि हाँ चलो समाचार ले लेते हैं। तो आपकी भी माँ बोल रही थी 2013 से बातें करते हैं। 2013 से 2013 से आकर 2023 में शादी हुआ, 23 में, दिसंबर नवंबर हाँ, हाँ, दिसंबर में, हाँ। 4 दिसंबर को हुआ। वाह। 4 दिन में। अब कैसा लग रहा है? पति के बारे में क्या कहें? पति बहुत अच्छे हैं। एक मैं वीडियो बनाई थी कि शादी के पहले लोग कहता है कि चांद तारे तोड़ के ला सकते हैं, शादी के बाद नहीं ला हाँ, सकते हाँ, हैं। तो मैं जनरल बनाई थी कि जो फेंकते हैं वो बेसिकली उनके लिए था कि जो क्या कहते हैं कि तुम मेरे घर आओगी। कोई होता है कि जो बाहर कमाने गया है और दूसरे का फ्लैट दिखा के कहता है कि देखो ये मेरा ही फ्लैट है। अच्छा, अब एक वो मिनट, सोच के आप फेंके थे? नहीं, मैं जो 10 साल पहले जिनको पता होगा, हाँ। जो आज पता है, एक चीज़ पता है, अगर ऐसा भी अगर कुछ नहीं है, हम झूठ देखें, झूठ रिश्ता निभाना, आपको शादी करना। अगर बहुत सारे लोग लड़के होते हैं कि आप शादी नहीं करना है, आप वैसे इंजॉयमेंट मेंटलिटी के हो, तो आप झूठ बोल सकते हो। बहुत सारे दोस्त बोलते हैं, हमारे दोस्त में बहुत सारे हैं। ना चांद तारे वाली बातें कभी किए? चांद तारे वाले बात, अगर आप रिश्ता निभाना नहीं चाहते हैं, आप कुछ भी बोल देते हैं, हाँ निकल जाना है, क्या बोल दो कुछ, उधर सामने वाला खुश होना चाहिए। खुश कर क्या करोगे? कितना दिन खुश रखोगे उसको? झूठ पे। तो आप झूठ नहीं बोल सकते। हमारे तो एक दोस्त हैं जो अपने शादी हो जाने के बाद 4 बच्चे हैं, अपने पत्नी को झूठ पर ही भरोसा दिला देते हैं, हर चीज़ बोलते हैं। यहाँ तक कि अपने मोबाइल में मुसीबत नाम डालकर सेव किए हैं, फ़ोन आता है तो मुसीबत लिखा रहता है। तो ये है, कैसा प्यार है आप बताइए? वो प्यार था, अब 4 बच्चे हो गए ना तो प्यार बदल गया, मुसीबत हो गई। अब मुसीबत हो गई। अब उनको मुसीबत लगती है, उनको वो मुसीबत लगते होंगे। अब दोनों का अलग अलग हो गया है ना, वो परेशान करके सेव कर ली होंगी, ये मुसीबत करके सेव कर ली मुसीबत होंगी। का फ़ोन आ गया। मुसीबत का ये करते वो होंगे समझ तो रहे परेशान के होंगे, वो समझ रहे होंगे कि हम ही लिखे हैं सिर्फ मुसीबत। हो सकता है कि वो भी लिखी हो मुसीबत। ये भी हो सकता है। हाँ, लेकिन प्यार दोनों में बहुत ज़्यादा है। तो प्यार है तभी तो मुसीबत लिखा गया है। प्यार में ही यूनिक नाम आता है। हाँ। प्यार जहाँ होता है यूनिक नाम आता है, और बिहार के लोग हैं तो प्यार छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं।